उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा इंटरव्यू लीजिए कि क्या कटअप रहेगा। तो मैं आपसे बता दूं बहुत लोग कटअप जारी कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम टूर चैनल जब तक उस पर संपूर्ण महासर्वे नहीं कराता है तब तक कटअप या कोई भी चीज पर बात नहीं करता है। आप देखे होइएगा मेरे द्वारा कम्युनिटी डाला गया है, लगभग 50 हम पर भी डाला गया है और सारे जगह पे डाला गया है, फेसबुक पर डाला गया है। सभी के सर्वे के बाद 1 लाख अभ्यर्थी इस सर्वे में भाग लिए हैं और इस सर्वे के बारे में मैं शशांक शेखर सर से चर्चा करूंगा कि प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी थी, किस तरीका से कैसा था, कैसे सब्जेक्ट वाइज था, कितना किस सब्जेक्ट से प्रश्न था। दूसरा बात आप ये भी जानेंगे कि किस तरीका से बताया गया था कि सभी अभ्यर्थी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ रहे थे, लेकिन उससे अलग हटके प्रश्न पूछा गया। इन सारे सभी परिदृश्य को देखते हुए इस पर हम चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर अभ्यर्थी के मन में अब ये चल रहा है कि मेरा एग्जाम समाप्त हो गया, एग्जाम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, यानी कि 24 को एग्जाम समाप्त हुआ, आज 25 तारीख को 2 बज रहा है, 2 बजे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक जो है सर आप एनालिसिस किए हैं उस पर क्या क्या आप पाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो रूट लेवल पे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और जो बच्चे रूट लेवल पे पढ़ के गए हैं, ठीक है, तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, इसमें नो डाउट। रूट लेवल यानी कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। एकदम एकदम एकदम। आप आज का जो समय है वो ऐसा समय हो गया है जहां पर, ठीक है, चिल्ला के बात कर लेना, जोर से ये कर लेना, हाँ, कुछ भी पढ़ा देना, ठीक है, एकदम आपको 50 रुपया, 51 रुपया, 200 रुपया, ठीक है, 25 रुपया, 1 रुपया, ठीक है, वो काम से हटना पड़ेगा। और बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़ के गए उसका रिजल्ट होगा। अगर हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें, जनरल का, देखिए कटअप जारी होता है केवल जनरल कैंडिडेट का, तो जनरल गर्ल्स की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप 50-55 के ऊपर हैं तो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन सामान्य नहीं था। चाहे किसी भी सेक्शन की बात अगर करें तो आपको सामान्य प्रश्न नहीं थे, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्विस्ट था। अगर सरल सवाल है कोई भी तो उसमें 5वां ऑप्शन का वो, ठीक है, लगा दिया है। जैसे सिंपल बात कीजिए कि IUCN है, ठीक है, एकदम सामान्य प्रश्न था। जैसे SO2 पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो एकदम सरल सवाल था, लेकिन घुसा दिया उसमें ओजोन, घुसा दिया उसमें पैन। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रश्न सरल नहीं था मेरे अनुसार, और हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्विस्ट था। और एग्जाम प्रेशर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे, निश्चित रूप से गलत करके आए होंगे। तो कट ऑफ 55 बहुत मैक्सिमम। और अगर गर्ल्स बॉयज कैंडिडेट की बात अगर करें, बॉयज जनरल की बात करें, तो बच्चे अगर आप 64-65 प्लस अगर बना के आए हैं, ठीक है, 50% जैसे ही आप क्रॉस करिएगा तो आपका रिजल्ट एकदम एकदम एकदम, कोई नहीं कह सकता है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप कटअप पा रहे हैं बच्चे, देखिएगा यही बीपीएससी का हाल होगा। ऐसे भी बीपीएससी अगर आप कुछ भी बना के आए होंगे तो मेरा जो, ठीक है, बीपीएससी का एनालिसिस है, लगातार मैं करता आ रहा हूं, ठीक है, आपको 62वीं से बीपीएससी ने 5 ऑप्शन किया था, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं और 69वीं अब होने वाला है। तो ठीक है, सबका एनालिसिस मैं बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चन जो है आप जो सोच रहे हैं आंसर वो नहीं होगा। वहां पर वो बीपीएससी क्या करता है कि अपने अनुसार आयोग आंसर देता है, इसलिए 5वां ऑप्शन है, वेरिएशन होगा और इसलिए कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। इसलिए बच्चे आप पैनिक नहीं होंगे, आप आराम से, ठीक है, अपने क्वेश्चंस का हल, ठीक है, स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आंसर जारी किया है वहां से करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन कराया गया डिस्कशन उसमें भी बहुत सारे गलत है बच्चे। तो आप स्तरीय आंसर करवाइए, ठीक है, चेक कीजिए, ठीक है, उसको, और फिर जाकर के निश्चित हो जाइए, निश्चित रूप से आपका, ठीक है, रिजल्ट होगा। सर अभ्यर्थी बोल रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट से तुलना किया जाए तो महिला कैंडिडेट का थोड़ा सा आसान था, जिस तरीका से बता रहे थे, और सभी अभ्यर्थी का यही आरोप था कि हम 1 to 5 में पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो लेवल बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, जिस तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय अतुल प्रसाद जी बताए थे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रहेगा, यदि आप 1 to 5 वाले हैं तो आप 8 तक तैयारी कर सकते हैं या 10th तक तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी का आरोप था कि ये लग रहा है पीजी को पढ़ाने वाले हैं, ये लग रहा है कि हम लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, ये लग रहा है कि हम एसडीएम बनने वाले हैं। इस पर सर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम तो हो गया जी, ठीक है, प्रश्न भी पूछे गए, समझे। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा,
ठीक है 10th लेवल तक अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो ये प्रश्न हल नहीं कर पाता। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि जीके के जो कुछ प्रश्न हैं वो बहुत अंदर से घुसा करके पूछा गया है, ठीक है, जो ठीक स्तरीय नहीं है। लेकिन क्या है बच्चे कि हमको कट ऑफ पार करना है, हमको टॉपर नहीं बनना है, ठीक है, 120 नहीं बनाना है। तो वहां पर आप, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं इस तरह का नहीं होता तो आपको पता है कि गूगल का यूज कर करके लोग बहुत कुछ कर लेते, कमाल कर लेते एकदम, ठीक है। गूगल में भी आपको सीधा आंसर इसका नहीं मिलेगा। तो ठीक, आयोग के भी अनुसार अगर बात करें तो आयोग भी क्या करता है कि वो सब कुछ को देख रहा है, ठीक है, वो देख रहा है कि किस तरह का नाटक हो रहा है यूट्यूब पर, किस तरह का नाटक अन्य जगहों पर टीचर्स लोग कर रहे हैं, तो उस नाटक से भी तो उसको निपटना है। तो इसलिए मैं आयोग को कहीं भी गलत नहीं समझ रहा हूं, मैं आयोग को इसलिए अच्छा समझ रहा हूं क्योंकि बच्चे आपको 120 में, मैं बार बार बोलता था क्लास में भी कि 120 में अगर आप 60% क्रॉस कर जाइएगा तो आपका रिजल्ट होगा। बताइए कि 120 में के 72 क्वेश्चन बनने वाला नहीं था, अगर हम कुछ क्वेश्चंस को हटा दें तो बनने वाला। सर, इसमें साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ईबीएस, इन सारे चीज से कितना परसेंट? ईबीएस भी ऐड कर देंगे तो देखिए, ईबीएस भी अगर ऐड कर दीजिएगा ना तो कम से कम 35 तो प्रश्न थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बार बार ये बोलता था कि ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। और बच्चे, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अंतर। जी बच्चे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अंतर कौन बता देगा कि अंतर, ठीक है, अंतर बहुत ज्यादा अंतर था, ठीक है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी तो देखिए, अभ्यर्थी क्या है कि ठीक है, अभ्यर्थी अभी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हताश होंगे। क्यों होंगे हताश? क्योंकि वो अभी चेक नहीं किए हैं, वो सोच रहे हैं कि 120 में 120 कटअप चला जाएगा, तो चूंकि कटअप के व्यू से वो इस तरह का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अभ्यर्थी भी जब शांत होंगे ना तो वो ठीक है, क्योंकि गूगल का जमाना है भाई, एग्जाम हॉल में ही ऐसे ऐसे करके मार लिया, 4 बार रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन नहीं था एक भी, ठीक है। और फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जब कंपैरिजन आप कीजिएगा, साइंस की मैं बात कर रहा हूं, कंपैरिजन कीजिएगा तो ठीक है, सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन थोड़ा सा हाई था, ठीक है। और बच्चे, किसने पढ़ाया, मतलब आयोग इक्वल करने का बात नहीं, देखिए एकदम इक्वल होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे ही शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर बाय दी वे ठीक है, अभ्यर्थियों के नजरिए से अगर देखिए तो थोड़ा सा अगर ऊपर भी हो गया तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके आयोग तो ठीक कर ही लेगा। लेकिन ठीक है बच्चे, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा साइंस में क्या कि आपको वाय ऊर्जा जो है का मॉडल किसने दिया, वाय पारिस्थितिकी तंत्र का मॉडल किसने दिया, ठीक है, बताइए तो कौन टीचर पढ़ाया है? किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग की बात कीजिए, मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, आपको ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस में होता है, ठीक है, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता नहीं पढ़ाया होगा बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कि कोई एक दूसरे से कमजोर नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जरूर है कि हल्का सा ऊपर है। सर, एक बात इससे निकलता है, कोई भी एग्जाम यदि बच्चे देते हैं, यदि सुनेंगे तो मैं हमेशा से बताता हूं कि एग्जाम टूर चैनल जो भी आपको दिखाएगा 100% प्रमाणिक दिखाया जाता है। यदि 14 पेपर की सभी लोग बात कर रहे थे कि सभी पेपर मिला लिया जाए तो 14 पेपर, लेकिन यहां देखा जाए तो मैथ रीजनिंग यदि अभ्यर्थी थोड़ा सा अच्छा कर लेते और इधर साइंस भी अच्छा कर लेते, और मतलब जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर 4 पेपर 5 पेपर पूछा जाता है, 2-3 पेपर आपका 100% होना चाहिए, वहां से आप स्कोर करके आप रिजल्ट में आ सकते हैं। यहां भी यदि 2-4 पेपर सही रहता बच्चे का, जो भी अभ्यर्थी का सही होगा, वह जरूर रिजल्ट ले लेंगे। एकदम ये आपका कहना सही है। मैं बार बार अपने क्लास में भी बताता था बच्चों को कि बच्चे 4 पेपर, जैसा मैं जानता हूं बीपीएससी को, चूंकि इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों, ठीक है, उसको आप स्तरीय कर लीजिए। आप करंट नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स अच्छा कर लीजिए और साइंस आप अच्छा कर लीजिए, इसी से हो जाता है रिजल्ट। 60 नंबर 65 नंबर आ जाता। मुझे नहीं लग रहा इससे ऊपर कटअप भी जाएगा बच्चे, क्योंकि बोर्ड ठीक है ये जरूर सोच रही है कि हमने जब दिया है दूसरे भी स्टेट के बच्चों को, ठीक है, यहां पर एग्जाम देने के लिए, तो उसको भी तो हटाना है। तो बोर्ड बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लिए, मैं बोर्ड को कहीं भी दोष नहीं दे रहा हूं। और ठीक है, आपको भी अभिषेक जी मैं ये जरूर बताना चाह रहा हूं आपके चैनल से कि बच्चे अभी भी समय है, 69वीं सामने में है। जो बच्चे 69वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी के लिए ऑलरेडी टीचर दे दिए वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य में जो टीचर का एग्जाम आएगा बच्चे, उसमें भी मैं आपके चैनल से उन बच्चों को आगाह जरूर करूंगा कि बच्चे आप स्तरीय पढ़ाई करें, आप ठीक है, वन लाइनर के चक्कर में मत पड़ें, आप ठीक है, एकदम आप बेसिक रूट लेवल से चीजों को पढ़ें, निश्चित रूप से आप स्कोर करके आप रिजल्ट ले लीजिएगा। अब वो समय
लद गया, जहां पर क्या होता था कि लूसेंट पढ़ करके या कोई चीज और पढ़ करके रोक रिजल्ट ले आते थे। अब वो समय लद गया बच्चे। और मैं ये भी आपसे कहूंगा कि देखिए, ठीक है, लोग बोर्ड को हमेशा क्या बोलते हैं, ये देते हैं कि बोर्ड ने ये कर दिया, लांछन लगाते हैं। लेकिन बोर्ड करेगा क्या? बोर्ड तो इतने बड़े आबादी को संभाल रहा है। अगर क्वेश्चन उस लेवल का नहीं देता और कट ऑफ चला जाता 90%, तब उसी बोर्ड को लोग क्या करते कि ये है वो है, ठीक है, ये आउट हो गया। कहीं से भी इस तरह का न्यूज अभी तक आया है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर आउट भी हो जाता क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं था क्वेश्चन बाहर, ठीक है। इसीलिए बच्चे, ठीक है, एकदम आश्वस्त रहिए और अपने तैयारी पर लग जाइए। यकीन मानिए सफलता आपके कदमों को चूमेगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।